उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। मैं जानता हूँ कि यह आज का जो वीडियो होने वाला सबसे इंटरेस्टेड होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो आपको आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव, मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूं, आज है बीएनएस की धारा 115 के बारे में हम लोग जानेंगे कि 115 बीएनएस की धारा क्या होती है, अब कब लागू होती है, कैसे व्यक्तियों पर लागू होती है या किस प्रकार के अपराध में यह धारा लगाई जाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितनी इसकी सज़ा होती है और क्या इसका उपचार भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा समय को नहीं इस तरह जाने देंगे। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम जानते हैं कि बीएनएस की 115 धारा क्या होती है, 115 धारा का अर्थ क्या होता है और 115 धारा किस पे लागू होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 115 बीएनएस की 115 धारा का अर्थ होता क्या है। तो इसे दोस्तों हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, स्वेच्छा उपहति के नाम से जान सकते हैं। स्वेच्छा उपहति कारित करना, यानी स्वेच्छा रूप से, स्वेच्छा का मतलब होता है अपने रूप से क्या करना, उपहति करने का प्रयास करना या उपहति करना ही क्या कहलाता है, स्वेच्छा उपहति कारित करना कहलाता है। अगर यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो उस पर बीएनएस की धारा 115 लगाई जाती है और लगाने के साथ ही साथ उस पर कार्रवाई भी की जाती है। अब हम इसको दो तरीकों से समझेंगे। एक पहला परिभाषा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आशय लेकर कार्य करता है या ऐसे ज्ञान के साथ कार्य करता है ताकि सामने वाले व्यक्ति जो है वह इस उपहति करने के लिए कारित करता है या उपहति करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, उपहति का स्वेच्छा उपहति कहा जाता है। वैसे व्यक्तियों पर भी 115 का धारा लागू होता है। ये पहला डेफिनेशन था समझने का। अब दूसरा डेफिनेशन हम समझते हैं। अगर हम स्वेच्छा अपने इरादे से, अपने किसी को कहे या ना कहे, अगर कोई हमको कहता है उसके कहने में ना आकर के हम अपने इच्छा अनुसार अगर यदि उपहत्या करते हैं यानी उपहति करते हैं, अपनी जान को गंवाते हैं या अपने जान को मान लीजिए किसी टॉर्चर करते हैं या जिस प्रकार को हत्या का काम करते हैं, तो उस स्थिति में भी हम स्वेच्छा उपहति का कारित करते हैं। क्योंकि इसमें हम दो परिभाषाएं बताए हैं, आप जिस परिभाषा से चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले में बताया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा आशय लेकर कार्य करता है या ऐसा ज्ञान लेकर करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या करे, वह उपहति करने के लिए कारित हो जाए, यानी ऐसा कार्य करने के लिए वह सक्षम हो जाए या ऐसा कार्य करने के लिए वह मजबूर हो जाए, तो उस स्थिति में भी हम क्या कहते हैं, स्वेच्छा उपहति कारित करना कहा जाता है। और दूसरा हमने डेफिनेशन बताया कि हम स्वेच्छा का मतलब होता है अपने इरादे से, अपने इच्छा अनुसार कोई उपहति करना ही क्या स्वेच्छा उपहति के नाम से जानते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इस तरह का कार्य करता है या अगर कोई सामने वाला व्यक्ति को मजबूर करता है कि तुम्हें आत्महत्या करना होगा या उपहति करना होगा, या उसके सामने एक ऐसा स्थिति खड़ा कर देता है, ऐसा परिस्थिति खड़ा कर देता है जिसके द्वारा उस सामने वाला व्यक्ति मजबूर हो जाता है और यह कदम उठाने के लिए वो जरूरी समझने लगता है, तो वैसे स्थितियों में उस व्यक्ति के सामने क्या होता है कि यह 115 बीएनएस की धारा लगाई जाती है। अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति पे 115 धारा लागू हो जाती है तो उस लागू होने के साथ उसकी सज़ा कितनी होती है। अगर यदि सज़ा भी हो गया और लागू भी हो गया तो हम कैसे इसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सज़ा कितना होता है। तो अगर यदि इस 115 बीएनएस की धारा अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है कि 1 साल का कारावास होता है, 1 साल का पनिशमेंट आपको दिया जाता है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मली है, लेकिन इसके साथ साथ आपको 10,000 का फाइन भी देना पड़ता है। कभी कभी इस केस में देखा जाता है कि दोनों ही आपको देना पड़ता है, यानी 1 साल का कारावास और 10,000 फाइन भी आपको देने होते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि इसमें हम कैसे बच सकते हैं। इसमें बचना दोस्तों एकदम आसान है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह जो केसें होती हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, नॉर्मली केस है, लेकिन केस तो केस ही होता है।
या नॉर्मल केस होता है, इसमें हम बताते हैं आप कैसे बच सकते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति इस केस से अगर जूझ रहा है या इस तरह के मामले में फंसा हुआ है तो उसमें ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहीं से आपको ज़मानत मिल जाएंगे या वहीं से आप अपना हर कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लें कि ऐसे केसों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलाया जाता है जो सेशन कोर्ट होते हैं। तो अगर यदि इसमें सेशन कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो साल भर का यदि करवास होता है तो उस समय ये ज़्यादा लंबी अवधि नहीं है और चाहें तो आप इससे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप बेल पिटीशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको 3 महीना का समय देना होगा। इन 3 महीने आपको जेल के अंदर बिताना होगा। दूसरी बात कि अगर यदि मान लीजिए कि आप यदि अच्छे वकील को पकड़ते हैं या अच्छे वकील से संपर्क में रखते हैं तो इससे पहले भी ये आपको ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस तरह के केस हिनियस के टाइप के केस नहीं है जिसके लिए आपको ज़मानत न दिया जाए। इसमें ज़मानत आपको मिलता है। आप घबराइए मत, आपको ज़मानत जब चाहें तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह चीज़ आज हम लोग जाने कि BNS की 115 धारा क्या होती है, किस पे लागू होती है, या क्या उपचार है, क्या सज़ा है, कैसे हम बच सकते हैं, कितना दिन का सज़ा होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन कानून से रिलेटिव हर एक जानकारी आपको प्राप्त होते रहे और आप भी एक अच्छे